तो वेलकम बैक माय एक्सपीरियंस। आज हमारी जो है बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। ठीक है ना दोस्तों। और हमारा जो चल रहा है, आपको पता होगा क्या चल रहा है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। आज हम परिसंचरण तंत्र के ही दूसरे पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ब्लड के बारे में आपने पढ़ा था पहली वीडियो में, और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, पहली वीडियो पहले देख ले, नहीं तो उसको दूसरी वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो हम पहली वीडियो में बात कर चुके थे कि ब्लड क्या होता है, सामान्य मनुष्य में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, ऊतक क्या होता है, और पीएच पे स्केल के बारे में भी हमने कुछ बातें करी। और उसके बाद हमने बताया कि बेस और एसिड में पीएच मान क्या क्या होता है, कब होता है। ठीक है ना दोस्तों। और हमने जो है ब्लड किन किन कंडक्टरों से बनकर मिलकर बना होता है, उसके बारे में भी हमने बात करी थी। तो ब्लड ब्लड जो होता है आपका, वो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स के मिलकर बना होता है। ठीक है ना दोस्तों। आज हम उनके बारे में विस्तार से बातें करने वाले हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती क्या है, और इनकी संख्या कितनी होती है शरीर में। ठीक है ना दोस्तों। हम इस पर सारी चर्चा करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो परसेंटल तंत्र का जो दूसरा पार्ट है, उसमें हम बात करते हैं कि आरबीसी क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो ब्लड है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। तो आज हम पहली टॉपिक को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आता है हमारा आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल। ठीक है ना दोस्तों। यानी लाल लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसके बारे में भी विस्तार से बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका रंग लाल क्यों होता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है ना दोस्तों। तो या आप कह सकते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं के कारण ही रुधिर का रंग जो है लाल होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है। ठीक है ना दोस्तों। क्यों है, ठीक है ना, हम सीधा लिख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर है आपका कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है ना। अभी हम इसके बारे में भी बता देंगे आपको कि हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। इसके कारण ही रक्त का रंग जो है लाल हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह, ऑक्सीजन का मतलब संचरण करना होता है। ठीक है ना दोस्तों। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहां से हम कह सकते हैं इसको कि जो हीमोग्लोबिन का है उसका मुख्य कार्य O2 का परिवहन करना है। तो द हीमोग्लोबिन वर्क मेन वर्क आर ट्रांसपोर्टेड ऑफ O2 इन आवर बॉडी। ठीक है ना दोस्तों। एंड हम इसके बाद दूसरी बात पर आ जाते हैं यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोग्लोबिन में अधिकतम किस तत्व की प्रायिकता प्रायिकता अधिक होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन में, तो दोस्तों यहां से आपको पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हीमो प्लस ग्लोबिन। ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, हीमो का मतलब होता है आयरन। ठीक है ना दोस्तों। और ग्लोबिन का मतलब होता है आपका प्रोटीन। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आयरन। ठीक है, मतलब
आयरन होता है अधिक। हीमोग्लोबिन में अधिक मात्रा किस तत्व की होती है? तो आयरन की अधिक मात्रा होती है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो है कि आरबीसी जो है आपकी, रुधिर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना दोस्तों। द नंबर ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों इसकी संख्या 4.5 से 5.0 मिलियन होती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि जो है आरबीसी की संख्या 4.5 से 5 मिलियन तक होती है इन ह्यूमन ब्लड में। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, आरबीसी की शेप कैसी होती है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसकी शेप होती है डिस्क के समान, डिस्क के समान। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप, अब हम बात कर लेते हैं डिस्क की शेप कैसी होती है। तो आपने देखा होगा जो आपके घर में सीढ़ी सीढ़ी होती है उसी डिस्क कहते हैं, और उसकी शेप ही जो है आपकी आरबीसी की शेप होती है। इसे हम या फिर ये कह सकते हैं गोलाकार, या फिर कह सकते हैं दोस्तों द्विअवतलाकार। ठीक है ना दोस्तों। यहां तक आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लाइफ कितनी होती है। ठीक है ना, इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ टाइम। ठीक है ना दोस्तों। इसका जीवन काल बात कर लेते हैं हम। हाँ तो दोस्तों इसका जीवन काल जो है, आरबीसी का जीवन काल ह्यूमन ब्लड में 20 से 120 दिन होता है। ठीक है ना। और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है कि 120 से एक 20 से 120 दिन में जो है आरबीसी आपकी वो नष्ट हो जाती है और दूसरी आरबीसी बन जाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नई आरबीसी है वो कहां बनती है शरीर में। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि शरीर में नई आरबीसी कहां बनती है। तो आरबीसी का जन्म कहां पर होता है, जन्म स्थान शरीर में। ये भी यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का, आरबीसी शरीर के किस भाग में बनती हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि जो आरबीसी है, उस जो आरबीसी है वो शरीर में बोन मैरो में बनती है। ठीक है ना दोस्तों, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ठीक है ना दोस्तों। यहां से हम बात कर लेते हैं कि जो बोन मैरो, अब ये बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो होता है आपका जो हड्डियों में एक झिल्ली के नाम, झिल्ली के समान संरचना होती है, उसे बोन मैरो कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब जो है उसी बोन मैरो में से जो है आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा शरीर के किस अंग से आरबीसी का निर्माण अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो आरबीसी का जो सबसे अधिक निर्माण शरीर में कहां से होगा, एक सीधी सी बात है कि जो जहां पर अधिक हड्डियां होंगी वहीं से आरबीसी का निर्माण अधिक होगा। तो शरीर के किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां हैं, आप ये बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना, वहां से आरबीसी का जो निर्माण है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों। जब किसी पर्टिकुलर अंग की बात की जाए, ठीक है ना दोस्तों, जब क्वेश्चन में अंग दिया हो तभी इसको लगाना है
क्योंकि यहाँ पर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वहां पर हड्डियों का बहुत सारा समूह होता है, जिसमें स्पार्कल और लुम्बर, थोरिक, ये सारी हड्डियां, टेल, ये सारी हड्डियां, सर्वाइकल, ये हड्डियां का समूह होता है, इसमें ज्यादा हड्डियां होती हैं। तो इसी वजह से जो आरबीसी का सबसे अधिक निर्माण है यही इसी जगह से होता है। अब कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर की किस हड्डी से वो आरबीसी का सबसे अधिक निर्माण होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ी जो हड्डी है हमारी शरीर की, उसका नाम आएगा इसमें, क्योंकि उसने किसी अंग का नहीं, एक हड्डी का नाम पूछा है। तो फीमर जो हड्डी है आपकी, वहां से आरबीसी का सबसे ज्यादा निर्माण होता है, क्योंकि वो हमारी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है ना दोस्तों। और आपको पता होगा कि फीमर हड्डी कहाँ है, हमारी जांग में होती है। ठीक है ना। अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने इसके जन्म स्थान की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं, अब मैंने बताया था कि इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, विनाश कहाँ होता है इसका। ठीक है ना दोस्तों। इस स्लाइड में जगह नहीं है, वो मैं इसको रफ कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके। मुझे 1 मिनट दीजिए थोड़ा। हाँ, तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम इससे आगे बात करना शुरू करते हैं। तो आरबीसी का विनाश जो है अब आपको बताना है मुझे। ठीक है ना। तो आप कमेंट में, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है ना। हमने जीवन काल के बारे में बात कर ली, जन्म स्थान के बारे में बात कर ली, समय के बारे में बात कर लिया, इसका जीवन काल कितना होता है, और हमने ये भी बात करी कि ये कहाँ पर बनती है, सबसे ज्यादा कहाँ पर इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका विनाश कहाँ होता है। तो दी डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी, ये होता है आपका दोस्तों स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। ठीक है ना दोस्तों। इसे ही दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो प्लीहा को ही आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी की कब्रगाह। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर सेकंड टॉपिक कि मानव शरीर की जो है से ब्लड बैंक, ब्लड बैंक भी दोस्तों, मानव शरीर की ब्लड बैंक भी इसे ही कहा जाता है, स्प्लीन को। यानी जहां पर इसका विनाश होता है वहीं पर मानव शरीर का ब्लड बैंक और आरबीसी की कब्रगाह स्प्लीन को ही कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम इसका जो उपनाम है वो आपको बता ही दिया था मैंने, यहाँ पर मैं दोबारा दे देता हूँ। उपनाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, यूपीएससी के अंदर। तो हम यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ आपको उपनाम इसका, एंथ्रियोसाइड। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो आरबीसी है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग। ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है शरीर में। तो दोस्तों मानव शरीर में आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। यहां पर लिख देता हूं मैं, एनीमिया। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर जो है आपका आरबीसी का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। यहाँ पर हमने आरबीसी के बारे में सारी कुछ बातें डिस्कस कर ली हैं आपसे। ठीक है ना दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद डब्ल्यूबीसी क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। मैं इसको रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ा 2 सेकंड के लिए। हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी, वो डब्ल्यूबीसी, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले, हाँ तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो है मैं लिख देता हूं, व्हाइट ब्लड
सेल। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आपकी जो है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम सारी बात आपको बता देता हूँ मैं। टॉपिक वही रहेंगे जो हमारे आरबीसी में थे, उसका जीवन काल, डिस्ट्रॉय, बिल्ड प्लेस। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम वैसे इसके बारे में पहले जनरली बात कर लेते हैं, थोड़ी बता देते हैं उसको इसके बारे में। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है आपकी, इसे मानव शरीर का जो है सैनिक या सैनिक यानी सोल्जर कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है वो होता है शरीर को संक्रमण से बचाए रखना। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी एक एंटीबॉडी होती है जो कि हमें हमारे शरीर को एक संरक्षण से संक्रमण से बचाती है। ठीक है ना दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को ही कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं कि इसका मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडी एंटीबॉडी का निर्माण करके शरीर को जो है संक्रमण से बचाना। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक जो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं कि इनकी संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमन ब्लड। तो दोस्तों इनकी संख्या जो है 6000 से 8000 होती है। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 3 से 5 दिन। ठीक है ना दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 3 से 5 दिन का। ठीक है ना, अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं कि इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है। तो दोस्तों इनका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। जहां पर डब्ल्यूबीसी का और आरबीसी का एक ही जगह से निर्माण होता है, बोन मैरो। अब यहाँ पर मुझे बोन मैरो को दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ बोन मैरो कहाँ होता है, ये कैसे क्या है इसका प्रोसेस। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं कि इनका डिस्ट्रॉय कहाँ होता है। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रॉय कहाँ होता है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जो डिस्ट्रॉय है वो प्लीहा यानी स्प्लीन में ही होता है। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका उपनाम क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो दोस्तों इनका उपनाम होता है ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड। ठीक है ना दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी शेप क्या होती है। मैं थोड़ा एक बस यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, शेप। तो दोस्तों इनकी शेप जो होती है वो इनकी फिक्स नहीं होती है। ठीक है ना, ये अनियमित आकार के होते हैं, इनकी जो है शेप है वो नियमित नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, अनियमित आकार। यहाँ पर हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में सारी जो बातें थी, फैक्ट थे, वो हम जान लिए। ठीक है ना, अब हम वीडियो को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स क्या होती हैं। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ा।
हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, प्लेटलेट्स। अब दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। जो आपका जो मानव शरीर है उसमें जो ब्लड है उसका थक्का जमाने क्लॉट बनाने के लिए ही प्लेटलेट्स का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब प्लेटलेट्स जो है आपकी, हम बात कर लेते हैं कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, ठीक है ना दोस्तों। मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि इनका आकार कैसा होता है। शेप इनका कैसा होता है, तो दोस्तों इनका जो शेप होता है वो ये आरबीसी की तरह ही होता है। इनका भी शेप डिस्क के समान ही इनका शेप होता है, ठीक है ना, डिस्क के समान। डिस्क जो होती है वो आपकी ऐसी होती है, ठीक है ना, देखी होगी आपने। अब हम बात कर लेते हैं इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है। यानी निर्माण। तो दोस्तों इसका निर्माण जो है, प्लेटलेट्स का भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, जो प्लेटलेट्स का निर्माण है वो बोन मैरो में ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, यानी कार्य, फंक्शन यानी कार्य, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। मानव रुधिर में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य खून का, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है ना। यहां से भी अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का मुख्य कारक जो रक्त का थक्का जमाना है, ठीक है ना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना। हम अगली वीडियो में भी रक्त के थक्का जमने की पूरी प्रोसेस के बारे में विस्तार से आपको सारी जानकारी देंगे, ठीक है ना। अब हम बात कर लें तो दोस्तों इनका जो अदर नेम क्या होता है, उपनाम। प्लेटलेट्स का उपनाम क्या होता है दोस्तों, अदर नेम, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों प्लेटलेट्स का जो अदर नाम है वो होता है थ्रोम्बोसाइड, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है ना दोस्तों। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहां पर जो आपका जो ब्लड के तीनों पार्ट थे वो खत्म होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर देंगे अगली वीडियो में ब्लड की क्लॉटिंग कैसे जमती है। दी जो है आपकी ब्लड की क्लॉटिंग कैसे जमती है, क्या प्रोसेस होता है प्लेटलेट्स का, इसमें क्या भाग होता है, कहां पर ये काम आती है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी आरबीसी भी इसमें भाग लेती हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लॉटिंग ऑफ कोगुलेटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और एनडीए से रिलेटेड वीडियो भी इसी चैनल पे हम डालते रहेंगे, तो वीडियो को देखते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू।